हेलो दोस्तों, आपका D17 क्लासेस में स्वागत है। हम दूरी तथा विस्थापन में आज अंतर देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम इसे एक एग्जाम्पल द्वारा समझेंगे। कोई लड़का है जो अपने घर से निकलता है अपने स्कूल के लिए। ये इसका घर है और ये इसका स्कूल। ये इस रास्ते को तय करते हुए क्या अपने स्कूल पे मतलब ऐसे पहुंच जाता है। ठीक है। अगर मैं यहाँ कहूँ इसका स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा है, मतलब प्रारंभिक स्थिति क्या है, तो ये आप कहेंगे ये। ठीक है। और इसका अंतिम स्थिति क्या है, ये स्कूल जहाँ पहुँचा। ठीक है। प्रारंभिक स्थिति से अंतिम स्थिति तक, मतलब जिस रास्ते को तय करते हुए ये पहुंचा है यहाँ पर स्कूल तक। ठीक है। मतलब जिस रास्ते को तय करता हुए पहुंचा है उसे क्या बोलेंगे हम, वास्तविक पथ या वास्तविक रास्ता। ठीक है। इसे क्या बोलेंगे, वास्तविक पथ। ठीक है। अगर मैं प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच ये कहूँ कि सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी या सबसे छोटा रास्ता, मतलब क्या होगा, तो इन दोनों के बीच मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच सबसे छोटा रास्ता कौन सा होगा, ये आपका होगा। ठीक है। कौन सा, ये यही तो होगा। क्या होगा ये, इसे क्या बोलेंगे हम, लघुत्तम पथ, मतलब सबसे छोटा रास्ता है। ठीक है। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति, जो दूरी मतलब हम जो रास्ता तय करके पहुंचते हैं उसको, मतलब अंतिम स्थिति तक, उसे हम वास्तविक पथ बोलेंगे। और जो प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच होगा उसे हम क्या बोलेंगे, लघुत्तम पथ, मतलब सबसे छोटा रास्ता। ठीक है। तो देखिए दूरी किसे कहते हैं, पहले देखते हैं दूरी। ठीक है। तो दूरी क्या होता है, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच जो वास्तविक पथ है, मतलब वास्तविक पथ है, उसकी लंबाई को क्या कहेंगे हम, दूरी कहेंगे। क्या, किसी वस्तु द्वारा प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच जो वास्तविक पथ है, मतलब वास्तविक पथ यही है, उसकी लंबाई को क्या कहेंगे, दूरी कहेंगे। तो ये आपकी क्या हो जाएगी, ये आपकी क्या है, ये आपकी दूरी है। ठीक है। ये आपकी दूरी है। ठीक है। प्रारंभिक स्थिति तथा अब देखेंगे हम क्या, विस्थापन देखेंगे। ठीक है। अब क्या देखेंगे, विस्थापन। ठीक है। तो प्रारंभिक स्थिति तथा अंतिम स्थिति के बीच जो सबसे छोटा रास्ता है, क्या, जो सबसे छोटा रास्ता है मतलब लघुत्तम पथ है, उसे हम क्या बोलेंगे, विस्थापन बोलेंगे। तो सबसे छोटा रास्ता आपका ये है, तो ये आपका होगा विस्थापन। ठीक है। ठीक है। जो प्रारंभिक स्थिति और सबसे अंतिम स्थिति है उसके बीच जो सबसे छोटा रास्ता होगा वो आपका विस्थापन होगा। प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच जो वास्तविक पथ है, मतलब वास्तविक पथ जिस दूरी को हम तय करते हुए स्कूल पे पहुंचे हैं, वो आपका दूरी कहलाएगा। ठीक है। ठीक है। ये दूरी हो गया। अगर मान लीजिए आपका ये 4 किलोमीटर है और आपका ये 3 किलोमीटर है, तो आपकी दूरी टोटल कितनी हो जाएगी, मतलब देखिए वास्तविक दूरी ये 4 और ये 3, तो आपकी टोटल दूरी कितना होगा, 4 और 3, देखिए 7 किलोमीटर। ठीक है। लेकिन अगर हम विस्थापन देखें तो यहाँ देखिए पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर धन लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर, 16 और धन 9। ठीक है। कितने हो गए, ये 25, तो 5। तो आपका विस्थापन कितना आया, 5 किलोमीटर आया। कितना आया, 5 किलोमीटर आया। ठीक है। अगर हम इसमें हम पूछेंगे घर से स्कूल तक की मतलब दूरी क्या है, तो 7 किलोमीटर, और अगर हम विस्थापन पूछेंगे तो हो जाएगा हमारा 5 किलोमीटर। ठीक है। अब यहाँ से हम कुछ पॉइंट देखेंगे। यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट देखिए, अगर कोई भी वस्तु गतिमान है, अगर सीधी रेखा में गतिमान है, जैसे मान लीजिए ये आपका प्रारंभिक स्थिति है। ठीक है।
ये आपका अंतिम स्थिति है। ठीक है, और इनके बीच की दूरी मान लीजिए 2 किलोमीटर है। तो यहाँ पर जो आपका विस्थापन मतलब दूरी होगी तो यही होगा, क्योंकि हमारा वास्तविक पथ कौन सा है, यही है। तो दूरी क्या होगा, यही होगा। तो दूरी कितना है, 2 किलोमीटर। और अगर हम यहाँ पर पूछे कि हमारा विस्थापन क्या होगा, तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु के बीच सबसे छोटा रास्ता तो आपका यही है, तो विस्थापन भी यही होगा आपका। ठीक है, विस्थापन भी यही होगा। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा में गतिमान है और अगर वो अपने मार्ग को मतलब रास्ते को चेंज नहीं करती है, तो दूरी और विस्थापन आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। क्या होंगे, बराबर होंगे। लेकिन यहाँ पर देखिए इस वाले एग्जाम्पल को देखिए, जैसे घर से स्कूल के लिए जाता है तो वास्तविक रास्ता इसका क्या है, ये है। ठीक है, वास्तविक रास्ता ये है और सबसे छोटी मतलब लघुत्तम दूरी ये है। ठीक है, तो इसमें देखिए हमारा दूरी क्या आया था, 7 आया था और विस्थापन कितना आया था, 5 आया था। ठीक है, कहने का मतलब यह है अगर कोई वस्तु गतिमान है, अब मतलब कोई वस्तु सीधी रेखा में गतिमान है लेकिन अपने वो मार्ग को चेंज कर देता है। ठीक है, तो उस समय क्या होगा, हमारा जो दूरी होगा वो विस्थापन से बड़ा होगा। क्या होगा, दूरी जो होगा वो विस्थापन से बड़ा होगा। और कहने का मतलब ये है कि दूरी हमेशा या तो विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से बड़ा होगा। कहने का मतलब ये है कि दूरी या तो विस्थापन के बराबर होगा या विस्थापन से बड़ा होगा। ठीक है, तो एक पॉइंट ये था, और कुछ पॉइंट को एग्जाम्पल द्वारा समझते हैं। ये आपका एक्स अक्ष है, ये आपका पॉइंट ओ है, ये ए है और ये बी, और इधर ये सी। ठीक है, ओ से ए की लंबाई 20 है, ओ से बी की लंबाई कितनी है, 40 है। ठीक है, ओ से सी की लंबाई क्या है, -20 है। ठीक है, अब हम यहाँ दूरी और विस्थापन देखेंगे। पहले देखेंगे हम ओ से ए। ठीक है, फिर ओ से बी और बी से ओ। ठीक है, अब यहाँ देखेंगे हम ओ से बी, ओ से ए और ए से सी। ठीक है, तो यहाँ से देखिए ओ से ए तक की दूरी, ओ से ए तक की दूरी, तो आपका प्रारंभिक बिंदु ये है और अंतिम बिंदु ये है। तो जो वास्तविक पथ है क्या है, यही है। तो दूरी क्या होगा, 20 होगा। और अगर हमें विस्थापन निकालना है तो प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु मतलब अंतिम बिंदु जो है उसके बीच की सबसे छोटा मार्ग, ठीक है, यही है। तो इनके बीच का विस्थापन क्या हो जाएगा, 20। ठीक है, विस्थापन के लिए हमें क्या निकालना है, जो प्रारंभिक बिंदु है मतलब प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति है उसको देखना है। तो देखिए प्रारंभिक स्थिति ओ और अंतिम स्थिति ए, तो इनके बीच जो लंबाई है क्या है, 20 है। ठीक है, अब हम दूसरा देखते हैं ओ से बी और फिर बी से ओ। तो दूरी के लिए देखते हैं, पहले ओ से कहाँ गए हम, बी पे, कहाँ गए, ओ से बी। तो ओ से बी की लंबाई क्या है, 40 है, प्लस फिर उसके बाद क्या कर रहे हैं हम, फिर बी से ओ की तरफ जा रहे हैं, फिर 40, तो 40 40 80, तो हमारा दूरी क्या कितना हुआ, 80 हो गया। ठीक है, लेकिन अगर हम विस्थापन की बात करेंगे तो विस्थापन में क्या होगा,
जो हमारी प्रारंभिक स्थिति है और अंतिम स्थिति है उसके बीच का सबसे छोटा रास्ता हमारा विस्थापन कहलाता है। तो यहाँ पर देखिए प्रारंभिक स्थिति क्या है, O है, और अंतिम स्थिति भी O है, तो इनके बीच का विस्थापन क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, क्योंकि हमारा प्रारंभिक स्थिति O है और अंतिम स्थिति भी O है। तो जब दोनों स्थितियाँ O ही है तो इनके बीच का लंबाई क्या हो जाएगी, शून्य। ठीक है। अब यहाँ अगला देखिए, O से A और A से फिर C। ठीक है, क्या, O से A और फिर A से C की दूरी। ठीक है, तो O से A 20 लंबाई है। अब फिर अगर हम A से C देख जाएंगे तो 20, A से O 20 और फिर O से C फिर 20, तो 20 और 20 कितना हो गया टोटल 60। तो दूरी कितना हो गया, ये 60 हो गया। लेकिन अगर विस्थापन की बात करेंगे तो हमें क्या देखना है, प्रारंभिक बिंदु देखना है और अंतिम बिंदु देखना है। तो प्रारंभिक बिंदु क्या है, O है, और अंतिम बिंदु क्या है, देखिए C है। तो लंबाई कितनी हो जाएगी, O से C -20। ठीक है, हमारा विस्थापन क्या होगा तब, -20। लेकिन यहाँ -20 क्या है, क्यों आया है, ये इसको देखते हैं। आपको पता है हमारा जो दूरी है ये कैसी अदिश राशि है, और अदिश राशियाँ वह होती हैं जिसमें सिर्फ परिमाण होता है। ठीक है, मतलब परिमाण मतलब यहाँ वैल्यू मतलब मान सिर्फ। अब हमारा जो विस्थापन है वो कैसी राशि है, सदिश राशि है। ठीक है, और सदिश राशियाँ वो होते हैं जिसमें परिमाण और तथा दिशा दोनों होता है। तो यहाँ माइनस क्या दिखा रहा है, इसकी दिशा दिखा रहा है, और 20 क्या है, इसके परिमाण को दिखा रहा है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए हम यहाँ से 20 लिख देते तो हो सकता था ये दूरी या लंबाई जो हमारे O से A के बीच की प्रदर्शित करता है। लेकिन यहाँ माइनस लगाने से ये पता चल रहा है कि ये जो लंबाई है O से C के है, और हमारा जो विस्थापन होता है वो क्या है, सदिश राशि है। और सदिश राशियाँ ऐसी राशि होती हैं जिसमें परिमाण और तथा मतलब दिशा दोनों होता है। तो यहाँ पर जो माइनस है चिन्ह है वो किसको प्रदर्शित कर रहा है, दिशा को। ठीक है, और जो 20 है वो उसके वैल्यू को प्रदर्शित कर रहा है। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा विस्थापन होता है वो धनात्मक, शून्य और ऋणात्मक कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा दूरी होता है वह शून्य या ऋणात्मक नहीं होता है। मतलब कहने का यह है कि कोई अशून्य, सदैव अशून्य संख्या होगी। ठीक है, तो ये आपका दूरी तथा विस्थापन में अंतर था। आशा है आप लोगों को यहाँ तक समझ आया होगा। तो मिलते हैं फिर अगले लेक्चर में।